आज की वीडियो में everyone आज पे कॉमन टॉपिक शुरू करते हैं आपको नाउ इसी की तरह मैंने कोई भी पढ़ा है काफी बार पहले कौन सी पढ़ा ऑनलाइन वाले में आवाज आ रही है मेरी सारे में am I audible to all एक बार मैसेज कर देते कम आ एक मिनट वेट करो आप उधर आ जाओ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ चलो ठीक है टॉपिक अपन शुरू करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की गल किन्नवे पार्ट विच कीती गई है ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि देयर आर 25 पार्ट कितने भाग ने संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ 25 भाग ठीक है 5 नंबर पार्ट का अपन गल की थी कि गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है सेंटर लेवल उस दे विच आर्टिकल्स हैगे सी अगे 52 तो लेके 151 एवें सी ना गवर्नमेंट एक्ट सेंटर लेवल दे विच आर्टिकल सी 52 तो 151 उस पार्ट दे विच भी अगे उन्हां नूं वंडिया गया पांच भागां च पंजवें पार्ट नूं भी अगे पांच भागां च डिवाइड किया गया जिंदे विचों फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह पांच पार्ट बंदी गल ठीक है आपां फर्स्ट पार्ट दे विच आपां देखदे हां प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ठीक है सेकंड पार्ट जिहड़ा ना वो सेकंड पार्ट की गल करदा है आर्टिकल 79 टू 120 79 तो 122 आर्टिकल किंदी गल करदे ने दी यूनियन दे विच पार्ट किहड़ा है पार्लियामेंट दी यूनियन किंदा नाम है एस फिफ्थ नंबर पार्ट ठीक है या गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल उनदे विच एक चैप्टर है पार्ट दे विच एक की है चैप्टर है चैप्टर का नाम की है आर्टिकल किहड़े ने उस चैप्टर दे 79 तो 122 हाँ जी हुण आवाज क्लियर है इशिता जी शोर आ रहा है चलो कोई नहीं नोट क्लियर ये कोई नहीं एक मिनट वेट करो जस्ट
हाँ जी, हुण आवाज सही आ रही, चेक करियो एक बार। इशिता जी कल क्लास लगाई थी मेरे वाली कि नहीं? बस फिर ताई डाउट है, 22 एक है, 25 हो चुके ने हुण। आर्टिकल 79 टू 122 गल करते ने पार्लीमेंट दी। फर्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट नहीं गा, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो आप डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट पैरेलल शब्द तो बने हैं, ठीक है। पार्लियामेंट पैरेलल शब्द तो बने, जिसका मतलब की हुंदा है जिसका मतलब हुंदा टू टॉक, गल बात करना, वो वाला पैरेलल नहीं गए। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ गल बात करना। फ्रेंच भाषा का शब्द है, केड़ी भाषा का शब्द है जिसका मतलब की हुंदा है टू टॉक, गल बात करना। हाँ जी, कल वाली रिकॉर्डिंग मैं कह देना, ठीक है। अगर तुसी कॉल करनी हो तो तुसी इस नंबर ते कॉल करके कह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं भी रिमाइंडर दे दूंगा एक। पैरेलल भाषा के शब्द तो की बनया पार्लीमेंट, जिन्हों आप संसद कह देने। पार्लीमेंट के अगे दो हाउस ने, एक का नाम है राज्य सभा, दूजे का नाम है पार्लीमेंट की गल किथे की गई है, किहड़े आर्टिकल दे विच, एक कित्थों शुरू हो रहा है पार्ट, जा किथे तक रहा है, जिथों स्टार्ट हो रहा है उत्थों ही किंदी गल हो रही है, पार्लीमेंट की गल, ठीक है। आर्टिकल 79 दे विच लिखिया कि पार्लीमेंट होएगी, पार्लीमेंट दे दो सदन होणगे, ठीक है। एक सदन का नाम क्या होएगा और दूजे सदन का नाम लोक सभा, अते अंदा एक अभिन्न अंग होएगा, एक इंटीग्रल पार्ट होएगा जिंदा नाम क्या होएगा, जेडी केड़ी पोस्ट होएगी, प्रेसिडेंट। ये टेट से क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा उन्हें की पूछा सी, सीधा सीधा ने पूछा सी कि पार्लियामेंट दी बनतर की है, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 79 दे विच कंपोजिशन या बनतर दी ही गल की गई। आर्टिकल 79 विच किहदी गल की गई है, संसद दी बनतर दी गल की गई है, ठीक है। बनतर की है दी आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग बनतर की है कि दो सदन होंगे या हाउस होंगे और एक राष्ट्रपति, केड़ा अंग होएगा, अभिन्न अंग या इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट होएगा। एन पॉइंट क्लियर है की सी पैरेलल शब्दों की बनया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की गल केड़ी आर्टिकल च की गई, की किया गया 79 आर्टिकल च दो ते एक अभिन्न अंग होएगा कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। एनी गल समझ आ गई। पार्लियामेंट की बनतर केड़े आर्टिकल च है, 79 आर्टिकल।
ऑनलाइन वाले तो समझ आ गया थे तक। हुण अगली गल है, राज्य सभा की गल कित्थे कीती गई है, लोक सभा की गल कित्थे कीती गई है। फर्क की है आर्टिकल 79 दे विच ते 80 ते 81 दे विच। 79 नंबर से सिर्फ दस्या है कि एक लोक सभा होगी, एक राज्य सभा होगी। 80 नंबर आर्टिकल च दस्या कि लोक सभा किवें बनेगी, 81 च सॉरी राज्य सभा किवें होएगी ते 81 विच लोक सभा किवें होएगी। 80 विच राज्य सभा बारे दस्या कि किवें बनेगी और 81 विच लोक सभा बारे गल कीती गई। एनी गल समझ आ गई, क्लियर है। चलिए अगे ऑनलाइन वाले हो, तुसी नोट कर लिया सारे ने, कर लिया। चलिए चलो आपा हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मतलब हिस्ट्री ऑफ पार्लीमेंट आपा नहीं जाना। आपा सिर्फ गल करनी है स्टडी ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदना की स्टडी करनी है। पहला केड़ा वाला आ केड़ा है, पहले केड़ा पढ़ांगे आपा, राज्य सभा पढ़ांगे। राज्य सभा की बनतर केड़े आर्टिकल च दसी गई है, 80 नंबर आर्टिकल। राज्य सभा दी विच याद रखे, सब तो पहले मैंबर्स की गल ही करते हैं आपां। किन्ने मैंबर्स हो सकते ने इहदे विच, 250 मैंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। किन्ने मैक्सिमम, वध तो वध किन्ने मैंबर हो सकते हैं, 250। वेरी गुड। ते एट प्रेजेंट किन्ने ने, 245। टैट विच क्वेश्चन आया सी, क्वेश्चन लिखदा पहले, हाउ मैनी members of Rajya Sabha are there। राज्य सभा के किन्ने मैंबर हन, पंजाबी च लिखा, राज सभा दे किन्ने मैंबर हन। ऑप्शन दिया, करो आंसर, ए ते बी, आंसर करो अंदर। हाँ जी करो आंसर। 233/12 ए ऑप्शन है, 238/12 बी ऑप्शन है। ले बदल गए, ए के बी, केड़े केड़े कहंदे ए, शाबाश, केड़े केड़े कहंदे बी, शाबाश। मैं तो पूछा ही नहीं, मैं कोई लिखती थी थोड़ी मंगे एट प्रेजेंट कितने होते, मैं तो क्वेश्चन रखा तुसी बोलना ए ते उत्ते लिखोगे कि गोले भरोगे, गोले भरने तो फिर गोले भरने वाले काम करो, ए बी सी डी च गल करो। ते तुहाडे कोल तो ऑप्शन ही दो ने, ए ते बी। हुण दसो ए, हाँ जी ऑनलाइन वाले ने की कहा, ए आंसर। तुहानू पता पेपर दे विच तां ही ये क्वेश्चन आया सी, और ए आंसर गलत है, ए आंसर सही है। ए आंसर सही है। देखो उन्हें पेपर च क्वेश्चन दिता सी 233/12 238/12, इनका टोटल कितना बनता पे, इनका टोटल आंसर कितना बनता पे। ते पेपर च उन्हें पूछा कि है हाउ मैनी मैंबर्स आर देयर, अज किन्ने प्रेजेंट ने राज्य सभा दे किन्ने मैंबर हन, जे इत्थे हुंदा हो सकदे हन फिर
है ना, ते हन दैट मींस प्रेजेंट की गल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कितने ने 245 233 12 ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। हुण तक दे दो क्वेश्चन तुहानू मैं दस्से जिहड़े टैट च ही आए हुए ने, ठीक है, अगे और भी बनणगे, ठीक है। अन्ना 245 मैंबर दे विचों मैंबर टोटल प्रावधान किन्ने दा किन्ने हो सकते ने 200, प्रेजेंट किन्ने ने 245 दे विचों 12 मैंबर की हुंदे ने नामजद या नॉमिनेट, पंजाबी च लिखो नामजद। किन्ने मैंबर 12 मैंबर, केड़ी केड़ी फील्ड तो आंदे ने, आर्ट मतलब कला, साइंस मतलब विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, आर्ट मतलब, साइंस मतलब सोशल सर्विसेज मतलब सामाजिक सेवा, ठीक है, और लिटरेचर मतलब साहित्य। आज चार खेत्रों में जिसने महारत हासिल की होवे, इन्हां चारों खेत्रों के विचों 12 मैंबर नॉमिनेट कर सकता है। कौन देश का एट प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है, कितने राष्ट्रपति है 15। हाँ जी रणदीप कौर जी, यही ਆਪਾਂ प्रोफेशन ही दसे ने किहड़े किहड़े प्रोफेशन तो लिखे जाते हैं। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है हैं नहीं किते ਜਾਂਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, मतलब बंद होए ने, ठीक है। नहीं नहीं लोक सभा ਦਾ ਉਹ ਸਦਨ इधर 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 ध्यान, ਹੁਣ क्लियर है आवाज दस्यो। चलो अगे आ जाओ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੌਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ सभापति लिख लो। चेयरमैन या सभापति जेड़ा होएगा राज्य सभा दा, वो कौन हुंदा है, वो वॉइस नहीं हुंदा, वाइस नहीं, वॉइस कहांगे तो आवाज बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। फिर तो आवाज राष्ट्रपति बन गया है। इंग्लिश में मैडम जी वॉइस कहती ना गलत है, उन्हें कह दे वॉइस का मतलब आवाज हुंदा है, वो VOICE हुंदा है वॉइस। मैं तुहानू वाइस का मतलब दस दिना, वाइस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन दी प्लेस ऑफ। हाँ हाँ ये वाइस है, ये अलग है वाइस। हाँ नहीं नहीं उन्हें किसी ने कहा ना वॉइस प्रेसिडेंट, असिमिलेट पढ़ते हो, असिमिलेशन, असिमिलेशन ही है, कर लेनी चाहिए। ले
पॉलिटी पढ़ाना है, वो पढ़ा सानू। ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਗੋਲੇ ਭਰੀਏ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟਨ ਮੇ ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ कौन सी शाबाश डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा आ क्वेश्चन सी पेपर दे विच दूजा क्वेश्चन सी भारत दी राज सभा दा पहला चेयरमैन कौन सी भारत दी राज सभा दा पहला चेयरमैन कौन हुन आंसर दे के दिखाओ उनका शाबाश सही है सेम आंसर आएगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण ते मैं शाबाश ही दी मैं कोई गलत थोड़ी कहा तुम है मैं तुहानू शाबाश दी मैं कोई गलत थोड़ी कहा तुहानू अच्छा आवाज च गहराई सी है ना आ 2 क्वेश्चन आए हुए सी पेपर दे विच समझ आ गया कौन हुंदा चेयरमैन सभापति मैनू इधर वाले दस्या जे किहड़े आर्टिकल च लिखी है गल हाँ गलत आंसर किहड़ा आर्टिकल है मैं तुहाडी कापी ते तुहाडे हथ नाल लिखिया विखावां विखावां लिखिया है शाबाश गलत आंसर है प्रेसिडेंट की गल वाइस प्रेसिडेंट ने पूछी ना 58 प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी होता तुहानू नहीं लिखाया आपा भी लिखा है कल नहीं ये कल नहीं गया इन्हें 4-5 दिन हो गए गलत है हाँ जी आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियल ठीक है हुन अगली गल करते हैं आपां हाँ मैं इरेज कर रहा राज्य सभा दा समाकाल कितना होंदा है टेन्योर या समाकाल कितनी देर का होंदा है राज्य साल दे मैंबर दा राज्य सभा दे मैंबर दा समाकाल कितना होंदा है सोनिया हांडा बत्रा मैं तुहानू SHB कह दिया करा SHB जेड़ा आर्टिकल 64 है ना वो अपना वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आप डिस्कस करांगे अपना ना टॉपिक विच होएगा 63 64 ऐसा ना आर्टिकल आप एक आर्टिकल करके डिस्कस करांगे उनमें क्लियर हो जाएगा ठीक है ओके ओके किन्ना समाकाल है कहंदा पर हर 2 साल बाद आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मैंबर की हो जाते ने बदले जाते हैं 1/3 मैंबर बदले जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं क्लियर हर 2 साल बाद किन्ने मैंबर बदले जाते हैं
1 तिहाई मैंबर। किन्ने मैंबर प्रेसिडेंट भेजदा? 12 मैंबर। चलो ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 245 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭੇਜਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ? 233। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 233 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? डायरेक्ट। हाँ जी गलत आंसर है। चोन विधि की होएगी? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। पंजाबी च लिखो, दो तरह होंदी है। पंजाबी च आपां कहने डायरेक्ट नूं प्रत्यक्ष ते इनडायरेक्ट नूं कहने अप्रत्यक्ष। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਪ੍ਰਤੱਖ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? हाँ फिर क्या हो जाएगा? गलत। चौथी ऑप्शन भी कोई भी नहीं। मैं क्या ना कोई भी नहीं। तो आंसर आना सी कोई भी नहीं, क्योंकि तो सीधे भेजे जाते हैं। एक चोना थोड़ी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो चोन की विधि है ना, वो चोन थोड़ी है। समझ आ गई? तो इत्थे इन्हां नूं कोई चोन विधि नाल नहीं भेजा जाता। 12 मैंबर सीधे ही नामजद किए ने भी तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। किन्ने मैंबर? 12। कौन करता है? बस गल खत्म। समझ आ गया तेरा? चलिए अगे की चीज। अच्छा ये तो मैं दसना है वो वाला आ वाला क्लियर हो गया ना? वाला आ तो मैं दसांगा हरे पेन नाल। जेड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दा है कि जिथे जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे। मान लो तुसी सीधे जाके वोट पाओगे, आपदा एमएलए चुनते हो, लोक सभा का मैंबर चुनते, सीधे चुनते ना। सुखबीर बादल चुनिया होगा, सबना चुनिया, ये सीधे तौर पर चुने। ये केड़े आ गए? डायरेक्ट। तुसी वोट पाई ना। एक हो गया इनडायरेक्ट, जिन्हों तुसी सीधे तौर पे नहीं चुनते, जिन्हों तुसी सीधे तौर पे नहीं चुनते, अपने आप उन्होंने तुहाडे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं। तुहाडे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े जिन्होंने अगे चुनन वो किहड़े हो गए? इनडायरेक्ट। समझ आ गई? तो राज्य सभा के मैंबरां नूं कौन चुन के भेजदा है? साडे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे। वो किहड़े हुंदे ने? MLA। साडे द्वारा चुने हुए MLA किन्नू चुन के भेजते हैं? राज सभा के मैंबरां नूं। समझ आ गई? टोटल अंदिया 245 सीटां ने, 12 मैंबर नोमीनेट हुंदे ने, 233 मैंबर चुने जाते हैं। किहड़ी विधि नाल? पंजाब तो किन्ने मैंबर चुने जाते हैं राज सभा दे? हाँ जी गलत आंसर 7। हाँ इो पेपर च गलती होंदी है बस।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਜ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਪੈਨ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਉਮਰ ਚ, ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ 100 ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 117 ਤੇ 13 ਹੋ ਗਏ 130। ਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ 5-5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਰ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਾ ਮੜੀ ਕਲਾਸ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਆਨਸਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੱਸਿਓ। ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। हाँ 13 लोक सभा दे 117 विधानसभा। शाबाश। संसद दे विधानसभा कितों आ गई? संसद दे 2 सदन ने, एक है लोक सभा एक है राज्यसभा। राज्यसभा दे 7 आ गए, लोक सभा दे 13 आ गए, 7 13 सही आंसर सी जिन्ने भी दिता सी आंसर। मैं पूछा ना संसद दे किन्ने मेंबर, संसद दे किन्ने सदन ने? उन्हें तो तुसी पढ़े ने, किन्ने ने? एक है लोक सभा। मैं पूछा संसद दे किन्ने मेंबर ने? तुसी 7 राज्यसभा दसनी सी, 13 लोक सभा, दो टोटल कर दे 20 आंसर सी। पेपर च करी क्वेश्चन भी बन गया जा, पर वो कास्ट ते बनया सी भी किन्ने SC ST मैंबर ने। ऐसा मैं कहना ऐ जा क्वेश्चन बने ते अद्धी जनता ही ला के आएगी। गालां भी कड्डी होणगियां ना मैनू। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान, मैनू पता ही सी मैं कर दिंदा। मैं पंजाब दे कदों क्या, मैं क्या पंजाब तो संसद विच किन्ने मैंबर चुन के जांदे हन? पंजाब तो, मैं पंजाब दे नहीं कह रहा। जे पंजाब दे भी कह रहे ना, संसद पंजाब दी नहीं गई, भारत दी गई है। शब्दां दा ही खेड है सारा। मैं कह रहा कि पंजाब दी, पंजाब दे मैंबर के ना किन्ने चुन के आंदे? राज्य सभा दे किन्ने मैंबर जांदे पंजाब तो? लोक सभा दे किन्ने मैंबर जांदे ने? मैं पूछा संसद दे, तुहानू पता संसद लोक सभा ते राज्य सभा दोवां नूं मिला के बनदी है। जेकर 7 लोक सभा राज्य सभा दे ने, 13 लोक सभा दे ने, टोटल किन्ने हो गए? 20 हो गए। ते संसद दे किन्ने मैंबर पंजाब तो जा रहे ने? की कंफ्यूजन सिंधे च दसो, समझ आ गया? लंघ गया फ्लाई करके। और लोक सभा दे ने, और मैं क्वेश्चन पहले पूछ लिया, अगे कराया नहीं लगता कि मैं तो वैसे क्वेश्चन पूछ लिया सी, ठीक है। ते मैनू लगता मैं अगे तो नहीं पूछना, अब टॉपिक दे नाल चलांगे, कंफ्यूजन हो जाती है ना। असिमिलेट नहीं करना कुछ भी, मतलब ना सीधे सीधे रस्ते ते एवें में चलना है, माड़ा जा करके लै रहे डिग पैना सी इत्थे। नहीं लग गया, समझ आ गया क्वेश्चन? मैंने ना तुहाडी गल नहीं समझ आई रीटा, नहीं लग गया, समझ आ गया क्वेश्चन? मतलब मैंने ये दसो भी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? यस और आ गया। हुण देखो अगली गल है कि किन्ने मैंबर यूटी तो आंदे ने? यूटी मतलब यूनियन, जिन्हों आपां पंजाबी च की कहने आ, केंद्र शासित
प्रदेश। देखो दो मैंबर नहीं, 233 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। 233 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੇ 4 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? यूटी ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ? 225। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? स्टेट्स ਤੋਂ। समझ आ गई? यूटी नहीं तो फिर स्टेट्स तो हैगी ने, और मंगल ग्रह तो थोड़ी आने ने। समझ आ गई ना कि 8 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? 225 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦਾ यूपी? 31। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ यूपी। यूपी ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਂਦੇ? ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ? 225। ਠੀਕ ਹੈ, 225 ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ यूपी ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? 31। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਡਾਊਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੁਣਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚ, ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ? 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। मतलब जेकर पंजाब की एग्जांपल ले लो, पंजाब दे जेकर इलेक्शन होने ने, पंजाब दे 7 मैंबर जेकर चुने गए, अगले मैंबर कदों चुने जाएंगे? अगले 6 साल बाद। यानी कि 2022 दे विच किन्ने मैंबर चुन के भेजे ने? हुण आ पिछे रोला नहीं पै रहा, हरभजन सिंह नूं भेजिया है, राघव चड्डा नूं भेजिया है ना, 7 मैंबर भेजते। 7 विचों 7 मैंबर भेजे गए राज्य सभा दे विच 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2006 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, 2028। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ 2022, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ 2024 ਚ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ 2000 ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ 2000 ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਪ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਓਪਨ ਕਰਤੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੋਂ ਟੂਟੀ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਵੇਖ ਲਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਫ ਦਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਂਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 9th 10th +2 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਰੇ, ਹਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਾ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਲੱਗੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।